भारत माता की जय श्री राम। नाम मजा नहीं आया, इतनी बड़ी जीत लेकर आ गए और जोश के साथ आप आए हो। एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके अपनी भारत माँ के लिए एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित नेता, सभी हमारे सरपंच, एक्स सरपंच और मेरे नीलाखेड़ी विधानसभा की सभी मेरी देव तुल्य जनता, मेरी माता, बहन, बुजुर्ग साथियों, आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको इतिहास रखा गया नीलाखेड़ी में 18,881 वोटों से जिता करके जो आपने कृपा की है, जो आपका आशीर्वाद मुझ पर रहा है, इस क्षेत्र पर रहा, इसके लिए साथियों मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा और ये शायद ही कोशिश करूंगा कि इस शरीर को जल्दी से जल्दी आपकी सेवा करके उतार सकूं। साथियों, एक प्लान था 2019 में, हम 2200 वोटों से बहुत ही कम अंतराल से हम चुनाव हार गए थे और 6 महीने में हम समझ चुके थे, सारी अपनी देर तुल्य जनता समझ चुकी थी कि एक चूक हो गई है, गलती हो गई है। और साथियों हमने 4.5 साल 5 साल हमने बहुत परेशानियां झेली है और साथियों उसी दिन से हम सबने फैसला कर लिया था कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, हम उस जो चूक हो गई थी, जो गलती हो गई थी, प्यार समेत हम लौटाएंगे। आपके साथियों वो काम करके इस 8 तारीख को जो रिजल्ट आया, साथियों आप सबने अपना आशीर्वाद देकर के उस गलती को भी सुधारने का काम किया और नीलाखेड़ी में साथियों एक बड़ी जीत आप सबने दर्ज की है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का भी, उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद दिया और आप सबके बीच में आशीर्वाद देकर भेजा और आपने उनके आशीर्वाद को, उनके विश्वास पर टूटने नहीं दिया और आपने मुझे उनके विश्वास पर कदम खड़ा करने के लिए मौका दिया और अच्छी जीत के साथ मैं अपने नेतृत्व को भी उनका विश्वास जीतने में कामयाब हुआ हूँ, सिर्फ साथियों आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से। अब साथियों ये पीछे देखो, औरतें भी बैठी हैं, लोग भी बैठे हैं। भाई साहब ये बीच में साइड में कोई साइड में पीछे में लोग भाई साहब रिक्वेस्ट पाइए साइड में प्लीज, ये बीच में जल्दी साइड में आ जाओ प्लीज। ये नहीं अरे कैसे लग रहे हैं, जोर से बोलो, कैसे लग रहे हैं, मजा आ गया ना। हमने नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जितनी इसकी समस्याएं हैं, पूरे गांव की हो, वार्ड की हो, शहर की हो, हर समस्याओं को ध्यान में रख करके उनको किस तरह से हमने दूर करना है, उन समस्याओं को, और साथ ही अपने गांव में, शहर में किस तरह से हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, साथियों सब मिलकर करेंगे। गांव गांव में प्रोग्राम करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, सबसे मिलेंगे और साथियों एक भाईचारा में विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब अब जीतने के बाद पूरे क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ हम लेकर चलेंगे, समान रूप से विकास करेंगे और जिस तरह से भाईचारा टूटा हुआ था पिछले प्लान में, हम अपने सारे भाईचारा को साथ जोड़कर चलेंगे, सबको हर बिरादरी का काम करेंगे, सबकी बिरादरियों को साथ लेकर चलेंगे। इसके लिए साथियों आप सबके आशीर्वाद की समय समय पर जरूरत पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका विश्वास लगातार जिस तरह से आपने रखा, आने वाले इस समय में आप सबका आशीर्वाद से इसी तरह से बना रहेगा। आज मैं ज्यादा बात न करते हुए आप सबसे पुनः धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको नमन भी करता हूँ और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे पहले आपका विश्वास इस क्षेत्र पर बना रहा, मुझ पर बना रहा, आप अपना
आशीर्वाद बनाए रखेंगे और समय समय पर जब भी आपकी कोई जरूरत पड़ेगी तो आप सबका मैं जब भी आशीर्वाद लेने के लिए आऊं तो आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा। और 17 तारीख को हमारे प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से पहली बार हैट्रिक बनाने का काम हमारी प्रदेश सरकार कर रही है। बार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये साथियों, वैसे तो जहां जहां भाजपा एक बार आ जाती है अपने कामों से, अपनी अच्छी सोच से, अपनी नीतियों से लगातार साथियों जनता की सेवा करती रही है। गुजरात में लंबे समय से है, मध्य प्रदेश में लंबे समय से है, राजस्थान में कितनी भी स्टेट देख रहे आप साथियों, सिर्फ जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जन शक्ति बिरादरियों को जो पार्टी की सोच और साथ लेकर चलेगी, इसी कारण से साथियों बार बार सरकार बनी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि साथियों आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने वाला अब कोई निराश हमेशा अब भाजपा की सरकार रहेगी, क्योंकि हमारी सोच शक्ति बिरादरियों को साथ लेकर चलने की है। सबका साथ सबके विकास की सोच पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के हम सब अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और 17 तारीख को आप सबसे प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने शपथ समारोह में पंचकुला के 5 सेक्टर के प्लेन ग्राउंड में पहुंचकर हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको अपना आशीर्वाद दें। और सभी तरह की व्यवस्था आप सबके बीच में रहेगी। सभी को जो भी साथी जाना चाहे बसों की भी सुविधा रहेगी, गाड़ियों की भी सुविधा रहेगी और खान पान की किसी तरह की कोई समस्या न है, हर तरह की सुविधा हम देंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि उस समारोह में आप सभी पहुंच करके उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। होने वाले अपने तीसरे लगातार जो सरकार बनने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद है। पुनः आप सबसे धन्यवाद। और सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, आप सभी भोजन लेकर के प्रसाद लेकर के यहाँ से सभी जाएंगे। और इसके बीच बीच में हम सब आपके धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नीलोखेड़ी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ी जीत मिली है। आज सभी कार्यकर्ताओं का आभार, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। सिर्फ आज कार्यकर्ताओं से मिलने का है और उनसे धन्यवाद करने का है। और साथ ही लंच पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे हम किस तरह से अपने 5 साल अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, सभी तरह के सभी से कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा करेंगे। बाकी आज सभी कार्यकर्ता खुशी मनाने के लिए और आपस में बातचीत करने के लिए प्रोग्राम। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी सर? आज धन्यवाद सभा है, सबसे बड़ी क्या जानकारी देना चाहेंगे? आज तो सिर्फ यही है कि कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका धन्यवाद करना और उनसे अपने अपने गांव की कोई बात है उन बातों को सुनना और आने वाले समय में उन सभी समस्याओं को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, ऐसी सबसे सलाह सभा करेंगे, बातचीत करेंगे। सिर्फ आज मेन तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए बैठक रखी गई है। बाकी गांव गांव में जाकर के दौरा करेंगे, शहर में भी जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी सारी जानकारियां हम गाँव में जा जाकर लेंगे। आज तो सिर्फ पहली बार जितने हमारे विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे शुभचिंतक है, वो आज सभी यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ आज लंच करेंगे, उनसे बातचीत करने के लिए ये प्रोग्राम रखेंगे। क्या नई सौगात देने वाले हैं आप? नहीं, नीलोखेड़ी के लिए तो हम बहुत दिमाग में है, बहुत कुछ करने वाले हैं और वो आप सबके बीच में कभी जब प्लानिंग बना करके सबसे बातचीत करके फिर आपके साथ बैठेंगे और हम बताएंगे कि हमने इस नीलोखेड़ी विधानसभा के लिए क्या क्या हमारी आगे की योजनाएं हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता में जो अधूरे काम है, जो पेंडिंग काम है, उनको पूरा कराने की है ताकि उनका लाभ जल्दी से जल्दी आम जन को मिल सके। 17 तारीख को हमारा शपथ समारोह है जिसमें देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी और कई हमारे बड़े वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री दूसरी स्टेटों के यहाँ पहुंच रहे हैं और एक भव्य ये प्रोग्राम 17 तारीख को होने जा रहा है।
तो भाई हम तो ये कहते हैं किसी भी एजेंसी में ठोको मत। अब राज आ गया नायब सैनी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का। ऐसे ही हरियाणा तरक्की करेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज का प्रोग्राम कैसा है? आज का प्रोग्राम तो देख रहे, नीलोखेड़ी के हजारों हमारे कार्यकर्ता, हमारे 170 गांव के ग्रामीण लोग सारे सब में जोश था। एक तरफा लोगों ने वोट नीलोखेड़ी विधानसभा में डालने का काम किया, क्योंकि इस 5.5 साल जो नीलोखेड़ी की जनता ने एक ऐसा विधायक चुना करके भेज दिया था, चुन लिया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अब की बार एक तरफा वोट भाजपा के पक्ष में भगवान दास कबीर पंथी को 19,000 वोटों से जिता करके सिद्ध कर दिया कि नीलोखेड़ी की जनता अपने विकास के साथ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ है। और जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे, इतने सरपंच इकट्ठे हो गए जी, एक तरफा माहौल बन गया जी, ये बन गया जी। जनता बड़ी समझदार है, जो हमारी माताएं, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे नौजवान साथी बैठे थे गाँव में, उन्होंने साइलेंट वोट करके हरियाणा में दिखा दिया। तीसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये सब चीजें हरियाणा के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। लेकिन नीलोखेड़ी से आपका काफी लगाव है, मिलजुल के विकास, अच्छा विकास कराएंगे नीलोखेड़ी का। बिल्कुल भाई, गोंदर मेरा घर है और हमेशा से हम तो भगवान दास जी, हम 14 से एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो आपकी बार फिर हम लोग नीलोखेड़ी हल्के को एक बहुत ही बढ़िया बनाने का काम करेंगे, क्योंकि नीलोखेड़ी बीच में हमारा वो था। नीलोखेड़ी में एक टाइम पे नेहरू के टाइम पे राजधानी बननी थी, चौथीला व्यवहार इन बड़े लीडरों ने हमारे साथ में किया। विकास की जहाँ तक बात आती थी, विकास कभी रोहतक चला जाता था, कभी चला जाता था हिसार, कभी सिरसा चला जाता था। ये तो हमारे मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तरी हरियाणा का विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। तो भाई नीलोखेड़ी का विकास तो सबसे पहले है, और मनोहर लाल जी का, नायब सैनी का तो भाई लगाव बहुत है इस विधानसभा से, इनके हमारे लोगों से, तो वो सबको जानते हैं। तो हम लोग कंधे से कंधा मिला करके विधायक जी के साथ में काम करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे। और जो लोग अब राज आ गया, अब तो सारे चौमाजी गुलदस्ता देने वाले, उनकी भी पहचान है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, सब पहचानते हैं उनको भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कार्यकर्ता होगा उसकी बात पहले सुनी जाएगी, उसका काम पहले होगा। जो हमारे गरीब भाई, जो हमारे नौजवान, जो किसान गांवों में बैठे हैं, उनका काम पहले होगा। दलालों की बात पहले होने वाली है।